26 साल का एक लड़का पिछले कुछ दिनों में हिंदू धर्म का नया ध्वजवाहक बनने की कोशिश कर रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को कई जगहों पर सनातन के नए सुपरस्टार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी की समझ से परे हैं। लोग प्रेत बाधा दूर करवाने के लिए उनके दरबार में आते। ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनसे वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। कैंसर समेत तमाम बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। और लोगों की मन की बात को आप पढ़ लेते हैं। बाबा तो लोगों को बिग बॉस में जाने का आशीर्वाद भी देते हैं। ये शक्तियां विज्ञान से परे हैं। ओह, इसीलिए तो पूरे देश में चर्चा है। अद्भुत शक्ति है तब तो पूरे देश में चर्चा है। बाबा अंधविश्वास कतई नहीं फैला रहे हैं, ये सीधे सीधे चमत्कार है। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। लाखों करोड़ों लोग ने यहाँ शपथ लिया है कि हम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का साथ देंगे। यहाँ लाखों लोग चूतिया तो नहीं बैठे हुए। नमस्कार, प्रस्तुत है खेल समाचार। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बाबा 11 वर्सेस इंडिया 11 के रोमांचक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस वक्त आपको बता दूं, देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो बाबा को ढोंगी बताते हैं और दूसरा जो बाबा का बचाव करते हैं। हालांकि यह मैच पहले नागपुर में आयोजित किया जाना था, मगर अपने अंपायर के न होते बाबा 11 ने खेलने से मना कर दिया था। तो 40 सालों से हमने कई हजारों बाबाओं का एक्सपोजर किया है। आज तक पूरे दुनिया में किसी में इस ढंग की दिव्य शक्ति है, ये सिद्ध नहीं हुआ। तो कानून भी लागू होता है और हमको कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है कि भाई आप ऐसे दावे करते हो तो वो सिद्ध कर बताए। इस बार मैच बाबा के बाबा द्वारा हड़प्पा की खुदाई में हड़पे जमीन पर बनाए स्टेडियम में आयोजित किया गया। मैच के प्रायोजक थे बनाओ जनता को पोपट पार्टी। सनातन के धर्मगुरुओं को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। क्रिसमस के दिन आदिवासी इलाके में जब हिंदू धर्म में धर्म वापसी करवाई बागेश्वर धाम जी ने, उसके बाद ये हमले शुरू हुए हैं। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने कह दिया कि बाबा पर सवाल उठाना मतलब देशद्रोह जैसा है। थैंक यू वेरी मच माय डियर, आई प्राउड ऑफ यू। कप्तान बाबा हरपेश्वर सरकार के अलावा बाबा 11 में उप कप्तान बाबा राम रहीम शामिल रहे और इंडिया 11 टीम की कप्तानी विज्ञान और उप कप्तानी कॉमन सेंस ने संभाली। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो एक रोज किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ। कुछ घटनाएं हमारी इंद्रियों को चकरा देती हैं, लेकिन वे भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार घटित होती हैं। लेकिन मन वशीभूत होकर उन्हें सच मान बैठता है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत में की जाने वाली अजीब चीजें जिन्हें फॉरेन मीडिया रिपोर्ट करता है, महज हाथ की सफाई और सम्मोहन है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी इस तरह की मूर्खता में शामिल नहीं होते। मैच में अंपायर के रूप में गोदी मीडिया और थर्ड अंपायर की भूमिका में चित्रा लियाकत नजर आई। लेकिन सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पर ही क्यों आज की तारीख में सवाल उठ रहे हैं? हर मजहब, हर पंथ में आप चले जाइए, इस तरीके के बहुत से लोग आपको नजर आ जाएंगे। शास्त्री जी, पादरी और मौलवी पर सवाल नहीं उठते, आपके चमत्कार पर सवाल होते हैं। ऐसा क्यों है? दूसरे धर्मों में इस तरह के जादू दिखाने वालों को इम्यूनिटी क्यों दी जाती है? सनातन को एक टारगेट प्लान के तहत टारगेट करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्म परवार, अब बाबा शिकार। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता है। टॉस से पहले बाबा हरपेश्वर ने आसाराम बापू का स्मरण करते हुए दिल रूपी बलून हवा में छोड़े ताकि उन्हें जेल से दिखाई दे और भविष्यवाणी की कि हेड्स आएगा। बाबा की भविष्यवाणी सच होते ही बाबा 11 के फैंस ग्राउंड पे नागिन डांस करते पाए गए। बाबा के हाथ हरकत में आए, कुछ मंत्र बुदबुदाना शुरू किया और इसके साथ ही लोग तड़पने लगे। बाबा 11 ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन मैच शुरू होने में थोड़ी देरी हुई क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन और कप्तान बल्ले की जगह तलवार हाथ में लेकर क्रीज पर उतरे। कुछ दिलो, कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। दूसरी ओर इंडिया 11 के बॉलर श्याम मानव की बॉल खेलने से बाबा हरपेश्वर ने मना कर दिया और मानव को झुंझलाते हुए विज्ञान और कॉमन सेंस की लीडरशिप में इंडिया 11 की हार देखने पवेलियन वापस लौटना पड़ा। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी को भी
किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे। ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इंडिया 11 ने बाबा पे फेसबुक के साथ मिलकर फिक्सिंग का आरोप भी लगाया, जिसका थर्ड अंपायर गोडदी मीडिया ने संपूर्ण रूप से खंडन किया और उप कप्तान कॉमन सेंस से कट्टी करने का फैसला लिया। मेरे चाचा का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरे भतीजी का नाम और इसके साथ साथ मेरे भाई ने हाल ही दिनों में कौन सा ऐसा काम किया है, वो सब कुछ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया, बिना पूछे बता दिया, बिना बताए बता दिया। आज आप खुद देखे हैं, चमत्कार आप खुद महसूस किए हैं। ये बालाजी बागेश्वर धाम की कृपा है। दूसरी पारी में बाबा 11 के खिलाड़ी भृगुनाथ त्रिपाठी के चचेरे बेटे ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बेहतरीन फील्डिंग का नजारा दिखाया और बार बार डाइव करते हुए बाबा के चरणों में जगह बनाई। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी मुस्कान, खूबसूरत चेहरा, आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, युवा हैं, ब्राह्मण हैं आप? बिल्कुल। विज्ञान और कॉमन सेंस के फैंस की अराजकता फैलाने की नाकाम कोशिश के बावजूद दर्शकों ने इस मैच का भरपूर आनंद लिया। सोचो आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन, सोचो। ओके मैम। आंखें बंद करके सोचो कि आप अभी वहीं पर हो। गौरव क्या सोच रहे हो मन में बता दो, मैंने तो रख दिया चौक। मैम रामपुर इट्स। हाँ, पहले तूने रामपुर नहीं सोचा था ना? नहीं, पहले नहीं सोचा था। हाँ, पहले तू अलग ही एकदम अपना बीच हॉलिडे डेस्टिनेशन पे था, करेक्ट। फिर तूने चेंज करा, जब मैंने लास्ट बोला कि अब ये स्टिक हो गया, तब तूने रामपुर सोचा। यस मैम। करेक्ट। यस मैम। व्हाट? तो जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो तो करते ही, उससे ज्यादा और भी बहुत सारी चीजें आप करते हुए दिखेंगे। हम किसी का पास्ट बता देंगे, फ्यूचर बता देंगे, आप जो बोल रहे हो वो बता देंगे, ये सारी चीजें होती है शोज में। लेकिन हम बोलते हैं कि ये एक कला है, ये एक ट्रिक है। सूत्रों के अनुसार मैच में हुए चमत्कारों का सीधा प्रसारण अंधविश्वास के खिलाफ कानूनों के अंतर्गत नहीं किया जा पाया। दो कानून है, एक महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून 2013 का है और दूसरा कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। लेकिन बताया जा रहा है कि तड़ीपार खानदान के चिराग जल्द ही पापा से कहकर यह कानून भी हटाने वाले हैं। देखते जाइएगा, हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अच्छा, आपको लगता है भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की आवश्यकता है, इसीलिए तो हम लगे, हम हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, इसीलिए बेधर्मियों के दिल पे ना, छाती पे ना, मतलब बुलडोजर चल रहा है, इसीलिए उनको तकलीफ हो रहा है, इसीलिए बाबा का विरोध कर रहे हैं। कलयुग में ये आसुरी शक्तियां हैं और ये मनुष्य के वेश में है। श्याम मानव जिन्होंने प्रश्न उठाया, मानव जैसे दानव, जो मानव रूप में दानव है, उनका नाश जरूरी है। उन भक्तों ने बाबाओं की बात सुनकर हमको धमकी देना शुरू किया, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी देना शुरू किया, उनका लड़के को धमकी देना शुरू किया। वहाँ SMS गए, उस SMS में साफ लिखा गया है कि नरेंद्र दाभोलकर को जिस प्रकार से किया उस प्रकार का आपको करेंगे। बताया जा रहा है कि बाबा 11 के कप्तान हरपेश्वर को जान से मारने की धमकी दी गई, मगर सर्वज्ञ, महाज्ञानी, महाप्रतापी, चमत्कारी बाबा, जिन्हें बॉल फेंकने से पहले पता हो जाता है कि कौन फेंकेगा और क्या फेंकेगा, धमकी देने वालों का नाम नहीं बता पाए। बस समझदार के लिए सारा काफी है। मैच के अंत में बाबा ने भविष्यवाणी की कि इस जीत की गूंज 2024 तक सुनाई देगी। मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री 2024 में फिर से बने, ये इस देश की जरूरत है, विश्व की जरूरत है। और बागेश्वर धाम सरकार जी के आशीर्वाद से आप लोग जरूर ये कार्य 2024 में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो राम मंदिर तो मोदी जी ही बनवा रहे हैं, तो फिर आपको मोदी जी पसंद है, इसका मतलब? बहुत अच्छा है, राम मंदिर और ये काशी का काम हो गया, मथुरा अभी बाकी है, उधार डला है, बहुत अच्छा है। जय हिंदू राष्ट्र। खेल समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही नारा है, सनातनी गद्दारों को जूता मारो, साले को सनातनी गद्दारों को जूता मारो, साले को सनातनी गद्दारों को जूता मारो, साले को। जय श्री राम। जय श्री राम।